नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं राजेश्वरी। और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की और लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारे गए प्रत्याशियों की। जी हां, कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। एमपी के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें 43 कैंडिडेटों की घोषणा है और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची 8 मार्च को जारी की थी। इसमें 39 नामों की घोषणा की गई थी और कांग्रेस अब तक आपको बता दें 82 नामों की घोषणा कर चुकी है। दूसरी सूची की यदि बात करें तो कांग्रेस ने 10 सामान्य, 13 ओबीसी और 10 एससी और 9 एसटी और 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों में 10 उम्मीदवार जो ऐसे हैं जो माफ कीजिए उम्मीदवारों में 10 में से सिर्फ 2 ही सीटों पर प्रत्याशी रिपीट हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन इसने एमपी में किसी का नाम शामिल नहीं था। बहरहाल कांग्रेस की सूची का क्या अंक गणित है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप ये देखिए उन 10 सीटों का सियासी समीकरण बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि देखिए बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें एमपी से 24 कैंडिडेट अपने मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस के 10 कैंडिडेट अब मैदान में, यानी कि 10 सीटों पर मुकाबला लगभग तय हो गया है। जिसमें आपको बता दें ये बैतूल सीट है, जहां रामू टेकाम कांग्रेस से हैं और दुर्गादास उइके बीजेपी से। कमलेश्वर पटेल सीधी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी से। नकुल नाथ हॉट सीट, और जिसके अभी प्रत्याशी भाजपा ने घोषित नहीं किए हैं। भिंड से फूल सिंह बरैया के सामने संध्या राय होंगी और राजेंद्र मालवीय कांग्रेस से, देवास से तो महेंद्र सोलंकी भाजपा से उनके सामने होंगे। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस के इस दूसरी लिस्ट के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर जुड़े हैं राजकुमार उपाध्याय जी। राजकुमार जी आपका स्वागत है। और साथ ही राजा पाठक भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राजा जी आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों का ही स्वागत करते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल आपसे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा ने 24 कैंडिडेट अपने मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं, कांग्रेस की तरफ से दूसरी सूची जारी हुई, हालांकि पहली में एमपी से कोई नहीं था, लेकिन 10 आपके योद्धा अब मध्य प्रदेश से मैदान में हैं। कितनी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी के योद्धाओं को? देखिए, अभी जो कांग्रेस संगठन ने 10 लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें अच्छे युवा, जुझारू और कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस एक सशक्त तरीके से इन जो अभी हाल ही में 10 लोकसभा सीटों घोषित हुई है, उन पर बहुत मजबूती से चुनाव मैदान में रहेगी। राजकुमार जी, क्या है इन सीटों का समीकरण? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ 10 उम्मीदवार में सिर्फ एमपी की यदि बात करूं उतारे हैं, तो क्या अंक गणित इसमें देखा जाए? किस तरह का सियासी समीकरण आप लोगों की तरफ से साधा गया है? क्योंकि एक बार फिर बीजेपी तो यही कहेगी कि जो दूसरी सूची आई है उसमें कहीं ना कहीं जो हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे और उसकी झलक भी दिखाई दी है। फिर चाहे नकुल नाथ की बात की जाए छिंदवाड़ा से, और फिर चाहे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की बात की जाए, या फिर गौरव गोगोई की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर परिवारवाद की झलक देखने को मिली। ये पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इसमें गौरव गोगोई जी भी विजयी हुए थे, नकुल नाथ जी भी जीते थे। तो यहाँ मापदंड प्रत्याशी का है, कांग्रेस के प्रति कौन सक्रियता से कांग्रेस संगठन में काम कर रहा है और पिछली लगातार कांग्रेस के लिए सक्रियता से अपने क्षेत्र में जो जनता के बीच में रहे हैं, उन लोगों को, उन चेहरों को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का विश्वास उनके साथ है, क्षेत्र की जनता उनके साथ है, संगठन कांग्रेस का उनके साथ है। लगातार उनकी सक्रियता और उनके चुनावों के बाद लगातार मैदानी संघर्ष में उनका रहना,
इन सबको देखते हुए ही ये सब चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा गया। ठीक है, लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि कई कहा तो यह भी जा रहा है कि कई बड़े नेता जो हैं वो किनारा कर रहे हैं, टिकट लेना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी 24 नामों की घोषणा अभी तक कर चुकी है, कांग्रेस अभी तक 10 ही नामों का ऐलान कर चुकी है, वो भी दूसरी सूची में। मशक्कत करनी पड़ रही है प्रत्याशियों की घोषणा में? बिल्कुल नहीं। इस समय अगर आप 50 से कम वाले अगर हमारे प्रत्याशी देखेंगे तो लगभग मध्य प्रदेश में 8 प्रत्याशी हमारे 50 वर्ष से कम युवा लोग हैं और 2 हमारे 50 वर्ष से अधिक वाले नेता जो हैं उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। चलिए मैं लौट रहा हूँ, राजा पाठक जी हमारे साथ भाजपा जी हो, चाहे ओमकार मरकाम जी हो, सिद्धार्थ जी हो, नकुल राम जी हो, ठीक है जी, जिम्मेदार व्यक्ति। राजकुमार जी वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राजा पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा जी स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। तो देखिए, अब आप लोग तो मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवार उतार ही चुके हैं पहली सूची के जरिए। कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 10 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, यानी कि अब ये देखा जाए तो 10 ऐसी सीटें होंगी जहां पर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। किन किन के बीच मुकाबला होगा अब ये तय हो गया है। कैसे देखते हैं आप दूसरी लिस्ट को? देखिए, मैं तो इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ रही है। हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, 365 दिन जनता के बीच में काम करते हैं। हमने अपने 25 कैंडिडेट उतार दिए हैं मध्य प्रदेश में। पहली सूची हमारी 195 उम्मीदवारों की आई थी। भारतीय जनता पार्टी का प्लान 5 साल निर्धारित रहता है, क्या करना है, कौन कार्यकर्ता किस कार्य के लिए उपयुक्त है। कांग्रेस के पास ना जमीन है, ना कार्यकर्ता है, ना कुछ काम करने के लिए इनके पास योजना है। भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ रही है। हमें पूर्ण विश्वास है हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे। पिछली बार 28 जीते थे, इस बार 29 जीतेंगे, यानी कि और 400 पार देश में भारतीय जनता पार्टी सीटें लेके आएगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। 400 पार का नारा तो आप लोग दे ही रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं, बचेंगे कैसे? सारे के सारे तो आप लोग भाजपा में शामिल करवा ले रहे हैं। तो ऐसा है, जब कोई आएगा तो उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा ना लोकतंत्र में। ये उनकी पार्टी टूट रही है, ये कमी उनकी है। हमारे यहाँ तो जो आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करने वाला। कल तक जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, बीजेपी कहती थी सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेस पार्टी में, आज उनका ही स्वागत कर रहे हैं आप लोग रेड कॉर्पेट बिछाकर। स्वागत नहीं कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जांच का विषय है। उसकी जांच हुई होगी, सरकार ने उन पे कार्रवाई की होगी अगर दोषी पाए गए होंगे। लेकिन अगर कोई भी हमारे भाजपा परिवार में आता है तो लोकतंत्र की दृष्टि से, चलिए मैं मेन विषय पर आता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 10 सीटों की। ठीक है, भाजपा की 24 और कांग्रेस की 10 सीटें। और इन सब में महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि पिछले चुनाव में भी यदि हम देखें तो, रुक जाइए राजकुमार जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी राजा जी। एक सीट ऐसी थी छिंदवाड़ा जिस पर कांग्रेस का कब्जा रहा और नकुल नाथ जी वहां से सांसद चुने गए थे। इस बार फिर कांग्रेस ने नकुल नाथ पर दांव खेल दिया है। अभी तक भाजपा जो है छिंदवाड़ा से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। तो क्लीन स्वीप जो भाजपा करना चाह रही है, इसमें किस तरह की मेहनत लग रही है? क्या छिंदवाड़ा एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए सामने समझ में आ रही है? भाजपा के लिए चुनाव को हम एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र के यज्ञ के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी लेती है। बाकी चुनौती तो कहीं नहीं है। 29 की 29 सीटें हम लोग जीतेंगे। देश में भी इस बार सीटें हमारी बढ़ेंगी। 400 पार के संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं। आज से हमारा बूथ विजय संकल्प अभियान चालू हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में हर बूथ पर हमारे शीर्ष नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हर बूथ चुनाव हम लोग जीतेंगे और 29 सीटें यही रणनीति पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की देखने को मिली।
विधानसभा चुनाव में भी बूथ के जरिए मजबूत होते हुए आप लोग नजर आए। और एक बार फिर इसी रणनीति के साथ देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए राजकुमार जी, भाजपा युद्ध स्तर पर अपनी रणनीति बनाती है और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी होती है। अभी भी जिस तरह से देखने को मिल रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाती है। अभी आपको प्रत्याशी घोषित करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। आपके बड़े नेता की यदि हम बात करें, जिनमें से दिग्विजय सिंह कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कमलनाथ जी को कहा कि भाई जबलपुर से चुनाव लड़ लिए, तो वो मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि नहीं मैं छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और बात सिर्फ कहीं ना कहीं कभी भी देखिएगा आप तो आपके नेता कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की ही करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। जब भी बात करेंगे हमारा छिंदवाड़ा मॉडल, मतलब हर बार उनका छिंदवाड़ा पर ही बयान रहता है, पूरा फोकस उनका छिंदवाड़ा पर ही है। देखिए, पहली चीज तो कमलनाथ जी लगातार छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को अपना परिवार का क्षेत्र मानते हैं और वो वहां से बरसों सांसद रहे, विधायक भी रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, उनके पुत्र वहां से सांसद रहे। तो कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा वास्तव में जो विकास किया है उसकी चर्चा यहाँ से लेके पूरे देश में है। और दूसरा, मेरे साथी ने कहा कि प्रवक्ता महोदय हमारे भाजपा के कह रहे थे कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं। अगर कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से शामिल करने वाले नेताओं के लिए टोली निर्माण का नहीं होता एक संगठन। आपको बार बार बूथों से लोगों को लाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ इतने लोग हैं कि हमारे वरिष्ठ ही खत्म नहीं होते, हमारे दिग्गज नेताओं आपके में कल शामिल हुए हैं कांग्रेस के सुरेश पचौरी जी। जी, सुरेश पचौरी जी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। कई कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे हैं जो आज हमारे संपर्क में हैं, हमारी विचारधारा को पसंद कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि देश हित में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य कर सकते कांग्रेस हैं। में कार्यकर्ता वास्तव में बहुत है और कार्यकर्ता ठीक है, नेताओं के कारण मतलब ये माना जाए, आप फर्क नहीं पड़ता है राजकुमार जी, कांग्रेस को कितने भी बड़े बड़े नेता यदि पार्टी छोड़कर चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, पहले भी गए हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, विशाल दल है। कांग्रेस रीति नीति से चल रही है। कांग्रेस में आज भी सम्मान है। आज रामूकांत जी, राधेश्याम मोबाइल, पोरलाल खड़से, सिद्धार्थ कुशवाहा, पंकज जायसवाल जैसे नए युवाओं को भी मौका मिल रहा है। तो वहीं फूल सिंह बरैया जी, ओमकार मरकाम जी, कमलेश्वर पटेल जी, सिद्धार्थ कुशवाहा, नकुल नाथ जी, राजेंद्र मालवीय जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी लोगों को भी ले रही है। तो कांग्रेस में अनुभवी और युवा चेहरों का समावेश है, उनको मौका दिया जाता है और बहुत अच्छी सीटों का निर्णय हुआ है। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी दोनों बहुत समन्वय से पूरे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन बैठ पा रहा है ना सर, निश्चित ये रूप कैसे से कहते हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है उसमें समन्वय तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना राजकुमार जी, तभी ना ये बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगर समन्वय बैठ पाता तो ये हालात ही नहीं बनते। अब तो ये भी आरोप लगने लगे हैं कि जिस तरह से लीडरशिप जो कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है ना मध्य प्रदेश में, लीडरशिप में जो बदलाव किया है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी परिवर्तन होगा तो थोड़ा सा तकलीफ सबको होती है, चाहे वो प्राकृतिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब इन परेशानियों के बीच में जो संयम से, सबलता से रह पाए वही तो विश्वसनीय नेतृत्व करता और पार्टी के लिए समर्पित कहलाएगा। लेकिन थोड़ी सी हलचल मची और हम छोड़ दें तो फिर आप जितना पार्टी और जिस पार्टी ने जितना आपको दिया क्या है सर, वो समर्पण कहीं और दिखाई दे रहा है, वो नेताओं का समर्पण राजकुमार जी अब कहीं और दिखाई दे रहा है। मैं पाठक जी एक बार फिर आपके पास आता हूँ। एक बात ये है कि अब जब इतने कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल कर लेंगे तो जो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस युक्त भाजपा जो आप करने को चले हैं, इस समय बीजेपी यही कर रही है कि पूरे कांग्रेस ही ले आओ।
देखिए, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ऐसे जब कांग्रेस के नेताओं को आप शामिल करेंगे तो आप नहीं लगता भाजपा को कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी? वो कार्यकर्ता जो शुरू से पार्टी के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगी। है, जो दरी उठाने का काम कर रहा है। उसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो फिर वो नदियाँ नहीं कहलाती हैं ना, वो समुद्र का स्वरूप ले लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की यह सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा परिवार है। एक बड़ा परिवार, एक बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते एक समुद्र हृदय रख के हम सबको अपने आप में समावेश कर रहे हैं। जो भी हमारी विचारधारा में आ रहा है, परिवार रह गया है, जो हमारी विचारधारा में आ रहा है उसे समावेश कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि उनको राष्ट्र हित, जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उपयुक्त माध्यम लग रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रोज भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्र हित भाजपा में दिख रहा है। कल इनके जो सम्माननीय हुआ करते थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, वो आज भाजपा में आ गए हैं तो इनके लिए वो गलत हो गए हैं। निश्चित रूप से भाजपा को हर व्यक्ति, मैंने अपना पक्ष, मैंने पूरी बात सुनी, कृपया मुझे अपना पक्ष रखने दें। बिना राजा जी डरे वाले हैं, वो आज भी मैदान। एक मिनट राजकुमार उपाध्याय जी, एक मिनट रुकिए। राजा जी ये कह रहे हैं, रुक तो जाइए सर। राजा जी ये कह रहे हैं वो राष्ट्र हित के लिए आ रहे हैं। ये राष्ट्र हित के लिए आ रहे हैं या स्वयं के हित के लिए आ रहे हैं राजा जी? क्योंकि देखिए आरोप तो कांग्रेस का ये भी है कि जिस तरह से ये लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या तो भाजपा दबाव डाल रही है या कांग्रेस लालच दे बची रही है। कहाँ है? कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है, 4 लोगों तक सिमट कर रह गई है। कांग्रेस के आरोप तो शुरू से लगते आ रहे हैं, लेकिन कोई आरोप आज तक ये प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। और जितने लोग जो इनकी पार्टी छोड़ के राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, तो उस पर ये कोई भी आरोप लगा सकते हैं। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे, मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, व्यापार की दुकान। राजनीति इनके लिए दुकान है, राजनीति इनके लिए व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी के विजन में पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर कार्यकर्ता अपने आप को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जी से याद आया, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। ठीक है राहुल से याद आया, राजकुमार जी जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अगर यही हाल रहे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फिर एक और यात्रा निकालनी पड़ जाएगी, कांग्रेस जोड़ो यात्रा। क्योंकि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने एक तरफ जा रहे हो, दूसरी तरफ कांग्रेस बिखरती जा रही है और टूटती जा रही है। बिल्कुल नहीं बिखर रही है। अभी कांग्रेस में दो भाजपा के वर्तमान के सांसद शुरू और हरियाणा के लो साहब, आप दो आए हैं, वो इतनों के बदले आप 2 नाम गिना रहे हैं। नहीं, और हमारे यहाँ जो गए हैं वो किसी ना किसी दबाव, भय और डर में। हाँ, एक मिनट अगर कांग्रेस के गए हैं तो दबाव और लालच में गए हैं, और वो यदि आपके पास आ रहे हैं तो उन्हें कोई लालच नहीं है, वो अपना स्वयं का हित नहीं देख रहे। भारतीय जनता पार्टी में जब घुटन हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में जब हिटलरशाही हो रही है कि भाजपा का परिवार नहीं है, वो मोदी का परिवार बचा है, तो निश्चित रूप से जो वहां का सक्रिय कार्यकर्ता जो संगठन का होगा उसको पीड़ा होगी। भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, वर्कर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। भाजपा और मोदी जी हमारे नेता हैं यशस्वी, केवल भाजपा के ही नहीं, उनने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी उन्हें हृदय से सम्मान करते हैं। एक ही व्यक्ति बचे हैं, बस एक ही व्यक्ति नहीं, पूरे विश्व में एक ही नेता बचे हैं आज जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता, जो राष्ट्र को गौरवान्वित कर रहे हैं। मोदी बेस बची है, बस क्राइम करप्शन की जो दुकान भारतीय जनता पार्टी आपके पास कोई आधार नहीं है प्रमाणित रूप से एक भी आरोप सिद्ध करने का। निराधार आरोप है कांग्रेस के। भाजपा के किसी भी नेता पे एक प्रमाणित रूप से आरोप कोई लगा के बता दे। महिला देख लीजिए, महिला अत्याचारों में देख लीजिए, रेप के पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जब अभी आपकी गवर्नमेंट थी पिछले टर्म में तब देख लीजिए, इसके पहले 60 साल का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के समय कितने क्राइम हुआ करते थे।
कि आपके महिलाओं के साथ भारी मात्राओं में हो रहा है। भाजपा ने आपकी संबल योजनाओं में आपके जनप्रतिनिधि लोग लिप्त भाजपा पाए गए हैं। के गुड गवर्नेंस आपके डेवलपमेंट की मृत नीतियों पे लोगों को जनता संबल लगातार योजना के लाभ लेते हैं। आशीर्वाद देती आ रही है। इस चुनाव में भी प्रचंड आशीर्वाद देगी। जो है वो उनके नाम दर्ज पाए जाते हैं। आप इस बात पे कहेंगे कि आपके यहाँ स्वच्छ है, और पहले दिन को आप कहते थे कांग्रेस के लोगों को कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन आपके यहाँ आते हैं तो बीजेपी तो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी विचारधारा को छोड़ के वो राष्ट्र हित में आए हैं ना। घोषित कर देती है बिल्कुल जनता से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। जनता लगातार भाजपा को आशीर्वाद देती आ रही है, तो आप जनता को भी गलत कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट पे भाजपा को आशीर्वाद देती आ रही है। हम जनता ने विपक्ष में बैठने का निर्देश दिया, हम इच्छा अभी आपको विपक्ष में बैठने विपक्ष में आपको बिठाया, वो ठीक है, जनता ने बिठाया। तो एक मिनट, विपक्ष में जनता ने बिठाया, आपको बिठाया, तो सत्ता पक्ष में भी तो जनता ने बिठाया है ना भाई, बिल्कुल है ना? हम स्वीकार तो भरोसा ही जताया होगा ना, तब तो ये सत्ता पक्ष में आया। विपक्ष में आदेश हुआ, विपक्ष में है। तभी तो सत्ता पक्ष में बैठी ना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आपसे ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं जनता ने भाजपा पर जताया है। भाजपा को फिर अपने पे भरोसा नहीं रहा, जभी तो न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक बनाए ये जाते तर्क हैं। समझ नहीं मध्य आता। प्रदेश में बिना न्यू तर्क ज्वाइनिंग की टोली कांग्रेस के लोग साथी कांग्रेस मित्र हमारे बिना तर्क की बात कर रहे हैं। रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, और उनको हमारे यहाँ तो कई समितियां हैं, कई कार्य हैं। बूथ स्तर तक हमारी समिति है। कांग्रेस तो जिले स्तर तक नहीं बची है, प्रदेश स्तर की नहीं बची है। आपके रोज बड़े बड़े नेता पदाधिकारी भाजपा में आ रहे हैं। जिले स्तर पे आपका संगठन नहीं है, भाजपा बूथ स्तर पे है, पन्ना स्तर पे काम कर रही है। शामिल हो रहे हैं, तो ये कहां से हो रहा है? राजकुमार जी, अगर भाजपा इतने अभियान चला रही है, बूथ को मजबूत कर रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति है भाई? ये बताइए कि कैसे ये इनके इतने अभियान चल रहे हैं, इसकी काट के लिए क्या कर रहे हैं आप? कैसे वो कार्यकर्ता आपका जो इस समय टूटा बैठा है, उसमें कैसे उत्साह जगाएगी कांग्रेस? बिल्कुल उत्साह है। हमारे सारे संगठन, चारों मोर्चा, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSPI, कांग्रेस सेवा दल और जिला कांग्रेस, नगर ब्लॉक कांग्रेस, मतलब सेक्टर, बूथ पर बहुत अच्छे तरीके से अब ऐसा लगता है कि अगला कौन है ना, क्योंकि अब ऐसा लगता है कांग्रेस में हर दिन जिस तरह से लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, तो ये सवाल जहन में होता है कि अब अगला कौन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, और जिस तरह से अब अपने अपने योद्धाओं को राजनीतिक दल मैदान में उतार रहे हैं, इसमें बीजेपी अपनी पहली सूची में जिस तरह से 195 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, तो कांग्रेस ने भी पहली में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार मैदान में उतारे। अब यदि हम इसमें मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में भाजपा अभी तक 24 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी दूसरी सूची के जरिए 10 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। अब ये देखना होगा कि बीजेपी के योद्धाओं को ये कांग्रेस के योद्धा कितनी टक्कर दे पाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।